हमारे जीवन में डर का एक बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है डर एक ऐसा वर्ड है जो कि हर किसी को लगता है। लेकिन कोई कोई ऐसा होते हैं जो कि अपने डर को प्रकाशित कर देते हैं, और कोई ऐसा होते हैं जो कि अपने डर को अपने अंदर ही छुपा लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि अगर कोई आपको किसी बात को लेकर डर लगे, लेकिन फिर भी आप एक गलत जगह जाने के लिए शर्त लगा लें, और उस शर्त को पूरा करते करते डर से आप कुछ गलत काम कर लें जिससे आपकी जान चली जाए? क्या ऐसा करेंगे आप? नहीं ना। लेकिन आज की कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ। तो आज की कहानी में एक लड़के की जान अपनी गलती से चली जाती है, लेकिन कैसे? तो इस कहानी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, तो इस कहानी में हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और आप सुन रहे हैं समीर की कहानियाँ। और आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले अनोखी और दिलचस्प स्टोरी का आप अच्छे से आनंद ले सकें। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और अब से हम आपके लिए हर सप्ताह में एक नया स्टोरी या टॉपिक लाया करेंगे, और अगर हो सके तो हम कोशिश करेंगे कि एक से ज़्यादा स्टोरी हम आपके लिए लेके आ सके। और दोस्तों, हमारी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे चैनल का कुछ और भी कहानी का लिंक दिया है, तो प्लीज़ अगर समय मिले तो एक बार उन सब कहानी को भी ज़रूर सुनें। तो चलिए आपको लेके चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी दो दोस्तों के बारे में है जो कि मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसमें पहला अली और दूसरा कासिम है। और आज की कहानी ये दो किरदारों की ही है। तो कहानी को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए बस इन दो किरदारों को ही रखते हैं। तो इन दो दोस्तों में पहला अली, जो कि एक गरीब परिवार का लड़का है, और इनके पिताजी एक साइकिल दुकान में काम करते हैं, और इनकी माँ एक हाउसवाइफ है। और अली अपने घर का एक अकेला बच्चा है। और दूसरा कासिम, जो कि बहुत ही अमीर परिवार से है। इनके पिताजी एक बिजनेसमैन है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अगर कासिम को कुछ सामान का ज़रूरत हो तो एक बार बोलने के बाद दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं होता, वो सामान आ जाता है। और इनकी माँ भी एक हाउसवाइफ है। और अली और कासिम का परिवार आसाम के करीमगंज के रहने वाले हैं। तो ये बात बहुत ही पुरानी है। अली और कासिम बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इन दोनों का कभी झगड़ा नहीं होता था। दोनों एक साथ ही स्कूल जाते आते थे। और अली एक सीधा साधा लड़का है, जो कि स्कूल से घर आने के बाद अपने माताजी के साथ घर के काम में हाथ बटाया करते हैं, और जितना हो सके वो पढ़ाई में समय देता है, और इसलिए वो पढ़ने में भी बहुत तेज़ था। लेकिन कासिम, जो कि अमीर होने के साथ साथ बहुत ही घमंडी स्वभाव का था, और स्कूल से आने के बाद दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता था, और इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती थी, तो जहाँ मन वहाँ घूमता था। लेकिन अली बहुत पढ़ने में तेज़ था, तो इस बात पर कासिम को भी अंदर ही अंदर बहुत जलन होता था। लेकिन दोस्त होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता था। लेकिन अपना स्कूल का सारा काम कासिम अली से ही करवाता था। तो बात ये उन दिनों की है। एक दिन अली और कासिम अपने स्कूल से आ रहे थे, तो उन्हें वहीं पे अली के पिताजी रास्ते में मिल गए। तो अली के पिताजी ने कहा, अली और कासिम, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो कासिम ने कहा, चाचा, हम लोग स्कूल से घर की ओर जा रहे हैं। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? तो अली के पिताजी ने कहा, हम भी घर ही जा रहे हैं।
तो चलो तुम्हें और अली को घर छोड़ देते हैं। तो अली और कासिम अली के पिताजी के साइकिल में बैठ गए और कुछ दूरी में कासिम का घर था, तो वो थोड़ी देर में ही वहाँ पहुँच गए। तो कासिम वहाँ उतर के अपने घर चला गया, लेकिन अली के पिताजी अली को अपने साथ घर लेके आए। और जैसे ही वो अपने घर घुसते हैं तो अली के माँ अली के पिताजी से कहते हैं, क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी घर आ गए। तो अली के पिताजी कहते हैं, हाँ आज कुछ ऐसा ही बात है। आज हमारे दुकान में मालिक ने कुछ अलग काम के लिए हमें बोनस दिया है और कुछ दिन की छुट्टी भी दी है। तो मेरा इच्छा है कि हम सब गुवाहाटी के पीर बाबा के दरगाह घूमने चलेंगे। और आपको बता दें कि करीमगंज से ये पीर बाबा का दरगाह करीबन 314 किलोमीटर दूर है। और फिर दूसरे दिन ही जैसे ही अली के परिवार में सभी दरगाह में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो अली के पिताजी ने कहा, मैं बाज़ार से जाकर कुछ सामान लेके आता हूँ। और वो बाज़ार चले गए। इधर अली और उसकी माँ सब तैयारी कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद बाहर से एक पड़ोसी भागते हुए आया और अली की माँ से बोला, चाची, चाचा का एक्सीडेंट हो गया है और चाचा को हमारे गांव के हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो इधर अली की माँ और अली दोनों घर से निकलकर भागते भागते हॉस्पिटल में पहुँचे। तो वहाँ देखा कि अली के पिताजी का पैर टूट गया है और वहाँ के डॉक्टर उनके पैर को प्लास्टर कर रहे थे। और जब प्लास्टर हो गया तो डॉक्टर ने कुछ दवाई देने के साथ उन्हें घर भेज दिए। और अली के पिताजी घर आने के बाद बहुत रोने लगे। मेरा एक गलती की वजह से हम लोग दरगाह नहीं जा पाए। लेकिन अली की माँ अली के पिताजी को समझाने लगी कि क्या हुआ, इस बार नहीं जा पाए तो हम अगली बार चले जाएंगे। फिर कुछ दिन बीतने के बाद अली के घर में काफ़ी तंगी हो गई, क्योंकि अली के पिताजी के कमाई से ही उनका पूरा घर चलता था। लेकिन आज उनके पैर टूटने की वजह से वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे और इनका पैर अभी ठीक होने में भी कम से कम 1 महीना लग जाएगा। लेकिन तब तक घर कैसे चले, ये सब सोच के अली का भी दिमाग खराब हो रहा था। कुछ देर सोचने के बाद अली के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना कासिम से ही कुछ कर्जा मांग लिया जाए। तो अली वही करता है। वो दूसरे दिन ही कासिम के पास गया और कासिम को कहा, भाई मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम हो गया है। तो कासिम ने कहा, क्या हुआ? तो अली ने कहा, भाई एक एक्सीडेंट में मेरे पिताजी का एक पैर टूट गया है, जिसके कारण से हमारे पास जितने भी पैसे थे वो सारे पिताजी के इलाज करवाने में ही खर्च हो गए। और तुम तो ये जानते ही हो कि मेरे पिताजी के कमाई से मेरा पूरा घर चलता है। लेकिन आज उनकी ये हालत होने की वजह से मेरा घर में तंगी सी हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पास कुछ मदद के लिए आया हूँ। तो कासिम ने कहा, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो अली ने कहा, भाई मुझे अगर हो सके तो कुछ पैसे उधारी चाहिए तुमसे, जो कि मैं तुम्हें अगले महीने लौटा दूंगा। तो कासिम ने पूछा, कितने पैसे चाहिए? तो अली ने कहा, भाई मुझे 10,000 रुपये का ज़रूरत है, जो कि मैं तुम्हें अगले महीने ही लौटा दूंगा। तो कासिम अपने घर के अंदर चला गया और कुछ देर बाद वो 10,000 रुपये लेके वापस आया और अली को दे दिया और कहा, तुम मुझे अगले महीने ही लौटा देना। तो अली ने कहा, ठीक है भाई। और वो ये कहते हुए अपने घर चला गया। और अली घर पहुंचते ही अपने माँ से कहा, माँ ये पैसे लो और तुम अभी इसे खर्च करो। तो इतना सारा पैसा देख के अली की माँ ने कहा, बेटा इतना पैसे कहाँ से लाया? तो अली ने कहा, माँ मैं ये पैसा कासिम से उधारी लेके आया हूँ और मैं ये पैसा कासिम को पिताजी के ठीक हो जाने पे लौटा दूँगा।
तो देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन अली और कासिम दोनों ही स्कूल से घर आ रहे थे। तो कासिम ने कहा, अली, तुमने जो उधारी लिया था वो कब तक लौटाओगे? तो अली ने कहा, भाई हम ये पैसा कुछ दिन में ही तुम्हें लौटा देंगे, क्योंकि डॉक्टर ने जो पिताजी के ठीक होने का समय दिया था वो पिताजी के पैर तो ठीक हो गए, लेकिन उनको अभी चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और वो कुछ ही दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। तो इस बात पे पता नहीं कासिम को क्या हुआ, वो अली को परेशान करने लगा। कहने लगा, नहीं, तुम्हें जो समय दिया था तुम्हें उसी समय तक मेरा पैसा लौटाना होगा, मैं और समय तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। और ये बात कहीं ना कहीं कासिम जानता था कि अली अभी वो कंडीशन में नहीं है कि वो मेरे पैसे लौटा पाएगा। और ये सब करने के पीछे कहीं ना कहीं पढ़ाई भी थी, क्योंकि अली पढ़ने में बहुत तेज़ था और इसी बात से वो जलन में अली को परेशान कर रहा था और अली इस बात से काफ़ी परेशान हो गया। तो हुआ ये कि उन दोनों के स्कूल और घर के फासले के बीच में एक कब्रिस्तान पड़ता था, और जब कासिम और अली रास्ते में आते आते वहाँ तक पहुँचे तो कासिम के दिमाग में एक आइडिया सूझा। तो वो अली से कहा, ठीक है, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूँगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, तुम्हें आज रात 10 बजे इस कब्रिस्तान में आना होगा और यहाँ आके एक कब्र में जो मैं कील दूंगा वो कील गाड़ना होगा। अगर तुम वो कर सकते हो तो मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ़ कर दूंगा। तो ये बात सुनकर अली एकदम से घबरा गया, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर मैं थोड़ा हिम्मत कर लूँ तो शायद मैं ये कर लूँगा, और अगर मैं ये कर लेता हूँ तो मेरे भी सारे पैसे माफ़ हो जाएंगे। और फिर इस बात पे वो हाँ कर देता है और फिर वो दोनों वहाँ से घर चले गए। फिर कुछ देर बाद शाम हो गई तो अली रात का खाना खाने के बाद कासिम से मिलने के लिए उसके घर चला गया। फिर कुछ देर बाद वो कासिम के घर पहुँच गया। फिर वहाँ पहुँच के कासिम को आवाज़ लगाई, कासिम घर पे है? तो कासिम घर से निकला और अपने हाथ में एक रुमाल और एक कील और एक हथौड़ा लेके आया और अली को कहा, तुम्हें ये रुमाल किसी कब्र के ऊपर रखते हुए कील को गाड़ते हुए आना है, और अगर तुम ये कर पाओगे तो मैं तुम्हें बात देता हूँ कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूँगा, लेकिन अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम ये छोड़ भी सकते हो। तो ये बात सुनकर अली को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी वो इसको करने के लिए कब्रिस्तान की ओर चला गया। तो हुआ ये कि कुछ देर में ही अली कब्रिस्तान में पहुंच गया, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर वो पूरी तरह से डर गया, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब था। जैसे कि कहीं से कुत्ते भौंक रहे थे तो कहीं सियार की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन फिर भी अली हिम्मत करके कब्रिस्तान के अंदर घुस गया। और फिर हुआ ये कि जैसे ही अली ने कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा तो पता नहीं क्या हुआ, लगा जैसे पूरा कब्रिस्तान एकदम से शांत पड़ गया है। ना कोई कुत्ता भौंक रहा था और ना ही कोई सियार की आवाज़ें आ रही थी। सिर्फ एक आवाज़ कब्रिस्तान के अंदर आ रही थी, वो भी ऐसे जैसे कि कोई मिट्टी खोद रहा है। तो ये आवाज़ जब अली के कानों में पड़ी तो अली के डर का सीमा पार कर चुका था, लेकिन फिर वो इधर उधर देखते हुए अपने सामने एक कब्र के पास गया और वो इधर उधर देखते हुए रुमाल को रख कर कील गाड़ने लगा। और जब अली को लगा कि कील पूरी तरह से गड़ गया है तो वो घर की ओर जाने के लिए वहाँ से उठा, लेकिन वो जैसे ही उठा तो उसका कपड़ा उसी कील के साथ वहाँ गड़ चुका था। ये उसे पता ही नहीं था, जिसके कारण से अली को लगा
कि किसी कब्र ने उसे पकड़ लिया है और वो इतना डर गया कि वो वहीं पे हार्ट अटैक कर गया, जिससे उसकी जान ही चली गई। फिर दूसरे दिन कासिम सुबह ही उस कब्रिस्तान में गया था, ये देखने के लिए कि क्या अली वहाँ रुमाल पे कील गाड़ के आया है या नहीं। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे अली को पड़े हुए देख के वो चौंक गया। फिर वो भागते हुए अली के घर गया। वो उनके गांव में सभी को बताया कि अली वहाँ उस कब्रिस्तान में पड़ा हुआ है। फिर सारे गांव वाले वहाँ उस कब्रिस्तान में जब पहुँचे तो गांव वालों ने अली को देखा तो सभी ये समझ गए कि अली रुमाल को गाड़ रहा था, लेकिन वो रुमाल के साथ साथ अपने कुर्ते के कपड़े को भी गाड़ चुका था, जिसके कारण से जब वो उठा होगा तो उसे लगा होगा कि उसे किसी प्रेत ने पकड़ लिया है, जिसके कारण से डर से इसकी जान चली गई है। लेकिन ये बात तो किसी को पता ही नहीं कि कासिम ने ही अली को ये सब करने के लिए मजबूर किया था। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डरना ज़रूरी है, लेकिन हद तक। अगर डर हद से ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें वो काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा या हमारे परिवार का कुछ नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारी कहानी को शेयर करें, ताकि आपके तरह जो भी ऐसे रियल स्टोरी और हॉरर टॉपिक सुनना पसंद करते हैं तो ये स्टोरी उनके पास तक भी पहुंच सके। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले अनोखे हॉरर स्टोरीज़, रियल टॉपिक, दुनिया के अनसुलझे रहस्य और रोचक बातें और कई सारी ऐसी जानकारी जिनके बारे में बहुत कुछ आपको भी शायद पता नहीं है, और ये सारी जानकारी हम आप तक अच्छे से पहुंचा सके, इसके लिए हमारा सपोर्ट करें। और अगर आपका साथ ऐसा ही रहा तो हम आपके लिए ऐसे ही नई खास और रोचक जानकारी हमेशा लेके आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।